परीक्षा का नाम था सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए। वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, मेरे बाप ने जो चित्रा के इस पावन धरती में जितने भी जनसैलाब के रूप में हमारे अभिभावक आए हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे गार्जियन स्वरूप, उन सभी को मैं एक साथ, एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अगर हमसे छोटे हैं तो मैं उनको शुभकामनाएं, उनको आशीष दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, उनके साथ साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी पुलिस के जवान हैं, उनका भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, जोहार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, माननीय सम्मानित पत्रकार बंधुगण, प्रिंट प्रेस मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल मीडिया से संबंध रखते हो, सभी को आभार, जोहार, आदाब, नमस्कार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आयोजन समिति का, क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग ये सभा थी। हमारे सारठ क्षेत्र के जो स्थानीय आयोजन समिति, इन्होंने बहुत ही चैलेंज को स्वीकार करते हुए सभा को ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं अपने बातों को रखने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो ये आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है, ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय को आधार मानते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब आप सभी समझते हैं, चाहे स्वर्ण रहे या अल्पसंख्यक रहे या अनुसूचित जनजाति रहे, अनुसूचित जाति रहे या पिछड़ा वर्ग रहे, हम लोग सभी के साथ खड़े हैं। हमारे दल में, हमारी इस लड़ाई में सभी को आमंत्रण है और सभी का मार्गदर्शन, सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए। हम ये विश्वास करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। चूंकि जैसे ही सारठ विधानसभा में हमारा कार्यक्रम था, तो यहाँ के एक साथी का हमने कुछ बातों उन्होंने लिखा था कि सारठ विधानसभा का चित्रा कोलियरी अब चित्रा कोलियरी ना रहकर ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में तब्दील हो चुका है, ये केजीएफ में तब्दील हो चुका है। तो मैं भी बताना चाहूंगा, आज चित्रा नाम के केजीएफ में टाइगर नाम के रॉकी का कदम पड़ चुका है। आज हमें सूचना मिली कि हमारे बिल्कुल यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, उनसे हमारी सामाजिक या एक इंसान के रूप में कतई लड़ाई नहीं। हमें सूचना मिली कि आदरणीय बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह, जो यहाँ के विधायक है, आज सरस्वती पूजा में चंदा बांटने में व्यस्त है। ये चंदा केवल इसलिए बांटा जा रहा है कि जयराम महतो के काफिले को रोका जाए, जयराम महतो के सभा में आने वाले लोगों को रोका जाए। तो मैं जितने भी नौजवान सारठ विधानसभा तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, चंदा 1 रुपया नहीं 11,000 रुपया लीजिएगा रणधीर सिंह जी से, लेकिन पूछेगा कि आप जब जेएसएससी में सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, उसमें आपका स्टेटमेंट क्या है। इनसे पूछिएगा कि जब जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, और ये नौजवान आपको तय भी करना है कि चंदा देने वालों को वोट दीजिएगा या चित्रा कोलियरी में रोजगार देने वालों को वोट दीजिएगा, यह आपको भी तय करना होगा। आज माननीय विधायक जी, यदि आप चित्रा कोलियरी में सामाजिक न्याय को आधार बनाकर, सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी वर्ग, यदि सभी वर्गों को रोजगार का अवसर दिया होता, तो आज आपको चंदा का धंधा नहीं करना पड़ता। माननीय विधायक महोदय, इसलिए आज जैसा कि मुझे सूचना मिली है, आज जैसे ही मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था, माननीय यशस्वी विधायक श्री 108 श्री रणधीर सिंह जी का एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, और उस पोस्टर में लिखा है आपका सेवक। तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा, यदि आप सच में इस गांधी के देश में गांधी को मानते हैं, तो गांधी का एक कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड।
रिसर्च यानी कोयला। ये महात्मा गांधी का कथन था कि संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि सबकी भागीदारी हो। रणधीर सिंह जी, सुनने में आया है कि कोयला चित्रा में सिर्फ आपके परिवार की भागीदारी है, इसलिए गांधीवादी का ढोंग ना करें। ये गांधी का विचार नहीं है कि यहाँ एक व्यक्ति भोग से बिलबिलाएगा, एक व्यक्ति रोजगार से पलायन करेगा और आपके पूरे परिवार का चित्रा कोलियरी में कब्जा होगा। ये गांधी के विचार नहीं है। गांधी के विचार को जानना है तो गांधी को पढ़िए। रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रेड। माननीय विधायक जी, इस बात को याद रखिएगा। आज माननीय विधायक जी का एक हमने इंटर बयान सुना। वो कहीं गए थे, शायद वो महतो लोगों का गांव था। वो कह रहे थे कि हम महतो, अच्छी बात है, एक राजनेता की अच्छी पहचान है रणधीर भैया, ये होना चाहिए। आप जिस समाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस समाज में जाते हैं, आपके विधानसभा में, ये बढ़िया आपने किया कि महतो के बीच जाके बोले हम महतो हैं, मंडल के बीच जाके बोले हम मंडल हैं, रवानी के बीच जाके बोले हम रवानी हैं, यादव के बीच जाके बोले हम यादव हैं, और पसमानदा सबके बीच जाके बोले हम पसमानदा है। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्रा की कोलियरी में कितना महतो, मंडल, रवानी, पसमानदा है, लिस्ट दिखाइएगा हमको। सिर्फ भाषण देने से नहीं चलेगा, आप दिखाइए हमको कि चित्रा की जो कोलियरी है उसमें आपने सामाजिक न्याय को कैसा आधार माना है। वहां कितने आपके रिश्तेदार के अलावा, आपके गोतिया भयात के अलावा कितने मंडल लोग हैं, कितने महतो लोग हैं, कितने रवानी लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक है, कितने संथाल हैं, ये लिस्ट अब हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। जब रोजगार देने की बात आएगी, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी, जब डीओ की बात आएगी, जब आउटसोर्सिंग की बात आएगी, आप एक परिवार में सीमित रखते हैं। अरे आप भी जिस समुदाय से आते हैं, स्वर्ण समुदाय कहते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। आप हमको लिस्ट दिखाइए कि अपने परिवार के अलावा आपने कितने सवर्णों का उद्धार किया है। इसलिए केवल भाषणों में मत दीजिए। महतो गांव में आप महतो बन जाते हैं, मंडल गांव में आप मंडल बन जाते हैं। कितने महतो, मंडल, रवानी, अल्पसंख्यक चित्रा की कोलियरी में रोजगार पाए हैं, ये लिस्ट हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, ना आपकी ना मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है। हम गिरिडीह से आते हैं, चलिए गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए भाजपा की टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका। गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है, और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है। हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद, माननीय रणधीर सिंह जी, आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए। आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे। ये धनबाद में आपको डर लग रहा है, चलिए हजारीबाग, हम हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वह घर है, मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। क्योंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप वो सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज बहुत संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप बताइए यहाँ कितनी माताएं, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जो यहाँ मास्टरनी का काम करती हैं? हमारी कितनी बहनें यहाँ ऐसी हैं जो यहाँ डॉक्टरनी का काम करती हैं? नहीं करती हैं। तो आप क्या करती हैं? आप हाथ रंगने का काम करती हैं। समझ रहे हैं ना? भात रंगने का मतलब होता है मिडिल स्कूल में
हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में 2000 महीना लेके भात रांधना, वही काम हमारी बहन लोग करती है। बताइए, जिनके बाप दादा के बलिदान से, जिनके बाप दादा के कुर्बानी से ये झारखंड राज्य बना है, और उनकी बहू बेटियां 2000 रुपए में भात रांधने का काम करती है, और जिनका इस राज्य में वजूद नहीं है, वहां की बहू बेटियां मास्टरनी बनती है और 75,000 का पेमेंट उठाती है। बताइए गलत है कि नहीं है? ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई मुख्य रूप से महिलाओं की है। पुरुष लोग तो कहीं काम कर लेते हैं, नहीं तो ये पलायन कर जाते हैं। अगर रोजगार से कोई वंचित रहता है तो हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके हिस्से में 2000 रुपए में आंगनबाड़ी में सेविका का काम आता है, उनके हिस्से में सहायिका का काम आता है, और जो लोग पटना, इलाहाबाद, गुजरात से आती हैं, उनके हिस्से में 75,000 रुपए का सरकारी नौकरी काम आता है। इससे लड़ाई आपकी भी है। आप पूछिएगा माननीय विधायक जी से, प्रत्येक 5 साल में एक बार हिसाब लीजिएगा कि इनके कार्यशैली से, इनके कामों से कितने आम व्यक्ति को लाभ हुआ। आज आप तो जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद अखनी गर्जनी महारानी बन के है, अखनी पत्नी महारानी बन के छमक है, और तोहनी देगा अपन स्थिति कहां। आज जब यहीं के माननीय जब विधायक नहीं बने थे, उनका क्या आय का इनकम था, क्या आय था उनका? यानी आपकी वोट के कारण आज उनकी संपत्ति 200 गुना इजाफा होता है। वो धनबाद से कॉर्पोरेट में 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, वो आपकी वोट की बदौलत। आज यहां हर एक व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें खासकर हैं, जब आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि बदलाव है वह है, और ओकर से तोहनी के की मिलो हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा कि आपको एक दिन के लिए 500 रुपए मुर्गा दारू चाहिए, ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी अभिभावकों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये आप पे डिपेंड करता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीतेगी। आपको गुस्सा नहीं आता है? जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जिनकी उम्र भले परीक्षा देने की उम्र नहीं है, एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, किस लिए बताइए तो? अरे आप पूरा जवानी खपा देते हैं, किसके लिए पता है? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप पूरी जवानी खपा देते हैं। 30 साल अपना बर्बाद करते हैं अपना बेटा को, अपना बेटी को बढ़िया जगह में पहुंचाने के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते हैं। ये गलत बात है। ये सीजीएल कैंसिल होने की लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई गार्जियन की भी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं घर में कि तुमको बीएड करवाए, तुमको बीटेक करवाए, कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को मत डांटिए। रणधीर सिंह जैसे 81 विधायकों को, 14 सांसदों को, 11 मंत्रियों को डांटिए कि हमने आपको वोट दिया था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चों को डांटने से क्या होगा? अरे हम पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं रहेगा तो मेरा माँ हमको डांटने से कुछ होगा कि हम तो तुमको पीएचडी कराएं? हमको डांटने से कुछ होगा? हम आपको बीएड कराएं? अरे यहाँ टीचर का बहाली नहीं है, हम तुमको बीए कराएं, सीजीएल 8 साल से नहीं हुआ था। बच्चों को मत डांटिए। अब फर्क आप पे भी पढ़ना चाहिए। यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो पुतला धन छात्र नहीं गार्जियन करेंगे, और अगुवाई आप कीजिए। आज 15 को बच्चा पे एफआईआर हुआ, पढ़ने वाला था, यदि आप पे एफआईआर होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या उखड़ जाता? यदि 50 साल वालों पर एफआईआर होता तो क्या बिगड़ता बताइए? लेकिन आज आप समझे नहीं ये लड़ना कहाँ है।
आप लड़ते हैं अपने भाई से रात को, आप लड़ते हैं अपनी पत्नी से रात को, आप लड़ते हैं अपने गोतिया भैया से। लड़ना है तो अपने बेटे के अधिकार के लिए सरकार से लड़िए। जिनको आपने वोट दिया है उनसे लड़िए। आप लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, क्या करेंगे बच्चे? 8 साल से वैकेंसी नहीं है। यहाँ 24 साल के झारखंड में 7 बार जेपीएससी लिया गया है, जबकि लॉजिकली 24 साल में 24 जेपीएससी होना चाहिए। आप पूछिए उनसे कि 17 को जेपीएससी कहाँ है? अगर एक बार में 300 बच्चा वीडियो बनता तो 17 को 300 से गुना कीजिए, लगभग 5000 की संख्या पार हो जा रहा है। आप उनसे सवाल कीजिए कि 17 को जेपीएससी काहे नहीं लिया गया? जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, काहे नहीं लिया गया? आप उनसे पूछिए। आप गलत जगह गुस्सा दिखाते हैं, आप गलत जगह लड़ाई करते हैं। केवल ये छात्रों की लड़ाई नहीं है मेरे अभिभावकों, ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आपने उस बेटे को जिसको 10 साल अपने से सीने से दूर रखा है, उसके लिए 30 साल अपना जवानी बर्बाद किया है, याद रखिएगा। आज यहाँ छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द होने से दुखी हैं, रो रहे हैं। आज छात्र केस खा रहे हैं और सारठ के विधायक नुनुक मौसी में डांस कर रहे हैं हमारे झारखंड। आज छात्र केस खाए हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये महाशय नुनुक मौसी में कमर हिला रहे हैं। ऐसे विधायक चाहिए आपको, आप ही तय कीजिए, ऐसे विधायक चाहिए। आज देखिए हमारे नौजवान जान जोखिम में डाल के आज आंदोलन किए, तो आज ईडी ने इस परीक्षा को संज्ञान में लिया है, पेपर लीक मामले को। क्यों? क्योंकि हमारे छात्रों ने, हमारे जेबी केसेस के 15 साथियों ने अपने ऊपर केस खाया है। हालांकि वो केस फर्जी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आज जो काम इनको करना चाहिए था, इनको सदन में बात रखना चाहिए था कि सीजीएल की जांच ईडी करे, सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई करे, एसआईटी का गठन हो। वह काम केस खाने के बाद झारखंड के जेबी केसेस जेएसएससी के छात्र करते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। खैर विधायक जी नाचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक ढांचा में नुनुक मौसी से हंसने का रिश्ता होता है। अब नाचिए, दम भर के नाचिए।